आज ऐसे ऐसे लोग हैं, गोली की जरूरत नहीं उन्हें, वो बातों से ही मार देंगे सामने वाले को। ऐसा कड़वा बोलते हैं, ऐसे ताने मारते हैं, सामने वाले को मार देते हैं। अब सती की बहनों ने झगड़ा नहीं किया, ताना मारती, देखते ही कहती हैं, देखो अब तो लोग दूसरों के यहां बिना बुलाए भी आने लगे हैं। सती को देखकर बोल रही, अब तो बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं लोग, ताना मार रही। सती कुछ नहीं बोली कि चलो मेरी बहन ही तो है, कोई बात नहीं। मां ने थोड़ा सा प्रेम दिखाया, क्योंकि मां मां होती है बंधु। संसार में कोई भी तुमसे नाराज हो जाए, कोई भी तुमसे बिगड़ जाए, कोई तुम्हारा कितना भी बुरा चाहे, लेकिन मां मां है। मां कभी बुरा नहीं चाहती। एक बार को बाप का मन बदल सकता है, लेकिन मां का मन नहीं बदलता। मां का प्रेम, ऊपर से भले ही मां गुस्सा भी हो जाए, लेकिन अंदर से मां का प्रेम तो मां का ही प्रेम है। किसी शायर ने बड़ा कमाल की बात कह दी, सख्त राहों पे भी आसान सफर लगता है। सख्त राहों पे भी आसान सफर लगता है, ये मेरी मां की दुआओं का असर लगता है। यदि मां दुआ दे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी आसानी आ जाए, रुकावटें चली जाए, दूर हो जाए। तो मां थोड़ा प्रेम से मिली थी, सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, बाप ने तो पूछा ही नहीं कुछ, मुंह फेर के चला गया। सती वहां गई जहां पर सब देवताओं के नाम की आहुति डाली जा रही थी। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कान लगा के सुन रही हैं। कोई एक बार कह दे शिवाय स्वाहा, पर किसी भी यज्ञकर्ता ब्राह्मण ने शिव के नाम की आहुति नहीं डाली। अरुद्रभागम तमवीक्षचाध्वरम, आज सती ने उस यज्ञ को अरुद्र भाग देखा। अरुद्र भाग यानी उसमें सबके लिए भाग है, पर रुद्र के लिए यानी शिव के लिए भाग नहीं है। अरुद्र भागम। क्रोध आ गया सती जी को, अच्छा मेरा पिता इतना ईर्ष्यालु, इतनी ज्वेलसी, इतनी मन में कड़वाहट। देखो, यदि कहीं पर कोई तुम्हारे प्रभु का अपमान कर रहा हो, आपके इष्ट का कोई अपमान कर रहा हो, शक्ति हो तो उसे रोकना, न रोक सको तो कान में उंगली जरूर डालना, पर अपने प्रभु की निंदा नहीं सुनना कभी। हरि हर निंदा सुनई जे काना, होत पाप गोघात समाना। अपने प्रभु की बुराई नहीं सुनना कभी। या तो रोको उसको या फिर वहां से हट जाओ। सती ने कहा कि आज मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं, और ये अच्छा भी नहीं, ये मर्यादा भी नहीं कि मैं अपने बाप को रोकूं या उसको दंड दूं। लेकिन ऐसे दुष्ट बाप के यहां मैंने जन्म लिया, तो अपने आप को तो दंड दे सकती हूं। और बस इतना कहना था, उसी समय सती के शरीर से योग अग्नि प्रकट होने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं योग अग्नि प्रज्वलित हो रही है, सती के शरीर से निकल रही है, सब देख रहे हैं। हाहाकार होने लगी। अस कहीं जोग अग्नि तनुजार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार। चारों ओर यज्ञ में हाहाकार मच गया। अरे सती जल गई, सती जल गई, भागो भागो, कहीं भोलेनाथ को मालूम न चल जाए, सती जल गई। भागने लगे देवता। अब कमाल तो यह था, बाकी सब तो शिव से बचने के लिए भागने लगे। नारद जी को जब खबर मिली, नारद जी शिव की ओर भागने लगे। क्यों? आप तो जानते होंगे, पुराने समय का जितना भी मीडिया था सब नारद जी पर ही टिका हुआ था। कोई भी खबर इधर से उधर ले जानी होती, नारद जी लेके जाते थे, और बड़ी पक्की खबर लेके जाते थे। आज तो कभी कभी खबरों में भी थोड़े मिर्च मसाले लग जाते हैं, पर नारद जी तो बड़ी पक्की खबर। मैंने अभी कहीं अखबार में पढ़ा था,
ऐसी विनोद की बात है, किसी न्यूज चैनल पर सुबह से खबर चल रही थी, शाम को 8 बजे देखना न भूलें, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में बर्फ गिरी, दिल्ली में बर्फ गिरी। सुबह से ऐड आ रहा है। महाराज लोगों ने देखा, लोग बोले कि कमाल हो गया, दिल्ली में तो कभी बर्फ नहीं गिरी, ये कैसी खबर। अब लोग तैयारी करके बैठे हैं, शाम को जरूर देखेंगे 8 बजे। सुबह से ऐड हो रहा है, दिल्ली में बर्फ गिरी, दिल्ली में बर्फ। लोग हैरान परेशान, 8 बजे टीवी ऑन किया, चैनल चालू हुआ, लोग देखने बैठे कि देखें कैसे बर्फ गिरी दिल्ली में। तो शाम को बताया गया, अब खबरें विस्तार से, दिल्ली में बर्फ गिरी कैसे। एक भाई अपनी साइकिल पर बर्फ लेके जा रहा था, कैरियर ढीला था तो नीचे गिर गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नहीं, वैसे आज का मीडिया बड़ा जागरूक है, बड़ा जिम्मेदार है। मीडिया ना हो तो इतने घोटालों की खबर कैसे लगे। जन चेतना हो रही है, बहुत हो रही है। पर उस समय का मीडिया तो नारद जी पर टिका था। गए भोले बाबा के पास, खबर दी कि महाराज आप यहां बैठे हो, आपकी प्राणप्रिय सती जलकर भस्म हो चुकी हैं। भगवान अब आप शांत नहीं बैठना, अब थोड़ा क्रोध करने का समय है, नहीं तो ये देवता और बिगड़ जाएंगे। जैसे ही ये बात कही नारद जी ने, अवगम्य नारदात, भोलेनाथ को क्रोध आ गया, आवेश आ गया, अपनी जटाओं को पकड़ लिया है। क्रुद्धः सुदष्टोष्ट पुटः सदूर्जटिम जटाम तड़ित वहनि सटोग्र रोचशम। जटाओं को पकड़कर पर्वत पर फेंक के मारा। वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। वीरभद्र को बोले कि जाओ इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। इतनी हिम्मत, मेरी सती को जला दिया। वीरभद्र चल दिए हैं, शिवगणों को साथ लेकर यज्ञ मंडप के द्वार को तोड़ दिया, देवी देवताओं के बैठने के स्थानों को नष्ट कर दिया और अंत में यजमान दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया। अग्निकुंड में अग्नि जल रही है, दक्ष का मस्तक लेकर आहुति डाल दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव के नाम की आहुति डाल दी है। समझ लो, जो मस्तक भगवान के चरणों में झुकेगा नहीं, वो ऐसे ही एक दिन कटेगा। यदि भगवान ने सिर दिया है तो इस सिर को थोड़ा झुकाना भी सीखो। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। बाद में भोले बाबा ने फिर जब सब देवताओं ने स्तुति की तो क्षमा भी किया था। नागम प्रजेश वाला नाम वर्णे नानुचिंतये देव माया विभूता नाम दंडस तत्र धृतो मया। भोलेनाथ ने क्षमा किया और दक्ष को बकरे का मस्तक देकर जीवन दान दिया। जो सती जल के भस्म हो गई थी यज्ञ में, कालांतर में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहां पार्वती बन के अवतार लिया है। सती ही पार्वती बन के आई है और कठिन तप करके अपने प्राणनाथ भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। देखो, पहले दक्ष के यहां आई थी, वो अभिमानी था तो शिव से मिलकर भी बिछड़ना पड़ा, पर अब तो मैना के गर्भ से आई हैं। पार्वती की मां का नाम है मैना। क्या नाम है? मैना। दक्ष कहता था मैं तो मैं करने वाले के यहां आई तो देखो जलना पड़ा, पर अब किसके आई है? मैना, जो कहती है मैं ना। तो ध्यान रखना, अभिमानी होकर जाओगे तो भगवान से मिलकर भी बिछड़ जाओगे, लेकिन अभिमान को छोड़ के जाओगे तो हमेशा के लिए भगवान के हो जाओगे, हमेशा के लिए प्रभु के बन जाओगे। और देखो, जब पार्वती बनी है तो ऐसी अखंड जोड़ी है कि आज तक दोनों की जोड़ी बनी हुई है, कोई तोड़ने वाला नहीं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। किस प्रकार से वो अभिमानी दक्ष भोलेनाथ का अपमान करता है और फिर मेरे भोले बाबा
दंड भी देते हैं, बाद में कृपा भी करते हैं। क्योंकि शिव बड़े भोले हैं। भोलेनाथ जैसा भोला कोई हो ही नहीं सकता। शिव जैसे तो शिव ही हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव के लिए कहा कि जाहि दीन पर नेह। शिव को दीनों पर दया नहीं आती, शिव को दीनों से प्यार है। जाहि दीन पर नेह। संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दीनों पर दया करते हैं। क्या करते हैं? दया। लेकिन शिव महादेव हैं, वो दीनों पर केवल दया नहीं करते, वो तो दीनों से प्यार करते हैं। जाहि दीन पर नेह। तो शिव जैसा कौन हो सकता है? सुखदेव जी आगे भागवत में अधर्म के वंश का वर्णन करते हैं बड़े संक्षेप में, और ध्रुव जी की कथा, ध्रुव चरित्र भागवत में सुनाया गया। श्री ध्रुव जी महाराज जो उत्तानपाद के बेटे, विमाता ने अपमान किया, सुरुचि ने अपमान किया, क्योंकि राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति से उतना प्रेम नहीं था जितना छोटी रानी सुरुचि से था। दो रानी थी। सुरुचि के साथ राजमहल में उत्तानपाद रहते और बड़ी रानी सुनीति को रहने के लिए छोटा सा महल दे दिया। कथा आपने कई बार सुनी है, लेकिन इसके मर्म को समझना। उत्तानपाद कोई और नहीं है बंधुओं, हम सब जीव उत्तानपाद हैं। हम सब जितने भी संसार के जीव हैं, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानो पादो यस्य सह उत्तानपाद। जिसके पैर ऊपर हैं सिर नीचे है, वो उत्तानपाद। पैर ऊपर सिर नीचे। आप लोग कहोगे महाराज हमारे तो पैर नीचे सिर ऊपर है। हां, अभी तो सिर ऊपर पैर नीचे, लेकिन जब माता के गर्भ में जीव होता है, जब मां के पेट में जीव होता है, तो वहां सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। इसका मतलब हम सब जीव उत्तानपाद हैं, और सबकी दो ही रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कोई और नहीं है। भागवत के विद्वानों ने बताया इस जीव की बुद्धि ही सुनीति है और जीव का मन ही सुरुचि है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। बुद्धि
सुनीति और मन सुरुचि। हर जीव की ये दो ही पत्नी हैं। सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठु शास्त्रानुसारिणी नीति यस्या सा सुनीति। जो हमेशा नीति की बात करे, जो हमेशा शास्त्र की बात करे, जो निर्णय शक्ति है, वो सुनीति है। हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस। और सुरुचि हमारा मन है, जिसको नीति से कोई मतलब नहीं, जिसको शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। सुष्ठु स्वेच्छानुसारिणी रुचिर यस्या सा सुरुचि। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जिसको धर्म ग्रंथों से, शास्त्रों से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, जो अपनी रुचि के अनुसार चले, वो है सुरुचि। और हमारा मन तो ऐसा ही है भैया। मन किसी की कहां सुनता। मन हमेशा अपनी चलाता है। मन हमेशा यही चाहता है कि मेरे अनुसार ही सब कुछ हो। तभी तो कबीरदास जी ने ये बात कही है कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नाही। कहीं नहीं ठहरता। जब घर में रहोगे तो मन कहेगा, अरे पागल, घर में क्या रखा है, चल वन में जाएंगे, जंगल में जाके भजन करेंगे भगवान का। ले जाएगा तुमको घर से। लेकिन जब तुम वन में पहुंचोगे, जब आप जंगल में पहुंचोगे, तो यही मन कहेगा कि अरे पागल, घर इतना अच्छा था, घर छोड़ के यहां क्यों आ गया, चल वापस घर में चलते। घर में रहोगे तो वन की ओर ले जाएगा, वन में रहोगे तो फिर घर की ओर ले आएगा, घुमाता रहेगा। इसीलिए बंधुओं, मन के पीछे मत भागो, मन को अपने पीछे भगाओ। मन के पीछे भागने से अच्छा है मन को अपने पीछे लाओ। घर छोड़कर वन जाने की जरूरत नहीं है। यदि वन भी चले गए तो वहां भी घर बना लोगे। घर छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहा करता हूं, अपने मन को ही वन बना लो तो तुम्हारे मन में ही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। अपने मन को ही खाली कर लो थोड़ा, तुम्हारा मन ही वन बन जाए तो वो वन ही वृंदावन बन जाएगा। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो बंधुओं, महाराज उत्तानपाद भी सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से प्रेम था। जैसे हम लोग बुद्धि से प्रेम नहीं करते, मन से ज्यादा प्रेम करते। हम बुद्धि को भी मन के पीछे भगाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, लोग अक्सर पूछा करते हैं कि महाराज मन को कैसे वश में किया जाए।
मन को वश में करने का उपाय क्या है? ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न होता है, क्योंकि अमृत बिंदु उपनिषद में ये बात आई है कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव, आपका मन ही बंधन का कारण है और आपका मन ही मुक्ति का कारण भी है। दोनों मन से हैं, बंधन भी मन से है और मुक्ति भी मन से है, मोक्ष भी मन से है। अब यदि मन संसार के भोगों में, संसार के व्यसनों में लगा हुआ है तो समझना यही बंधन का कारण है। और किसी दिन यदि मन बांके बिहारी के चरणों में पहुंच जाए तो समझ लेना यही मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, यही मोक्ष का दरवाजा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात अर्थहीन है कि तुम कहां पर बैठे हो। यदि मूल्य है तो इस बात का कि तुम्हारा मन कहां बैठा है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कथा में बैठकर भी मन को कहीं और बिठा देते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कहीं और होते हैं लेकिन मन कथा में आ जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। मन भागता है, और ये भी बात सत्य है कि आप यदि कथा में बैठे हो, मन तुम्हारा कहीं और है, तो समझ लेना कि अभी तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगी कथा में, अभी आप आए नहीं हो। पर यदि तुम घर पर भी हो, दुकान पर भी हो, और तुम्हारा मन यदि भागवत कथा में प्रभु के चरणों में आ गया, तो समझ लेना तुम्हारी पक्की हाजिरी कथा में लग चुकी है। तो मन कहां है, यह बात महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कहा ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। गीता जी में भगवान को यही कहा कि प्यारे, मैं क्या करूं, मन संभलता नहीं है, बड़ा चंचल है। इतना चंचल है कि प्रभु वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। ये तो हवा से भी तेज भागता है। मन जैसी दौड़ किसी की नहीं हो सकती। बैठे कथा में हो, मन से पूरी दुनिया घुमाओ, 1 सेकंड लगेगा, खर्चा भी नहीं होगा कोई, इतनी तेज भागता है। तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, अभ्यासे न तु कौन्तेय। बहुत ज्यादा नहीं बोले प्रभु। इस विषय में भगवान ने एक ही मुख्य बात कही है कि अर्जुन, अभ्यास कर। अभ्यास करना ही पड़ेगा तुझे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वही एक उपाय है। केवल बहाना मत बनाओ कि मन नहीं लगता भजन में, मन नहीं लगता कथा में। अरे नहीं लगता तो मत लगने दो, तुम तो लगो। हम तो बहाना बनाते हैं बस, मन नहीं लगता और खुद भी नहीं लगते। तुम तो लगो। वैसे मन को वश में करने का एक बड़ा सरल उपाय मैं कभी कभी बताता हूं कथा में। आप कहो तो आपको भी बता दूं, लेकिन आपको शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि खुर्जा के भक्तों का मन तो वश में ही लगता है मुझे।
यहां तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मन भागता हो, सबका मन वश में है ना। आप लोगों को उपाय तो नहीं जानना? हां या ना कुछ तो बोलो, जानना है ना? तो बड़ा सरल उपाय है भैया। इससे सरल शायद मन को वश में करने का मुझे तो कोई दूसरा उपाय नहीं लगता। यदि मन को वश में करना है, मन को स्थिर करना है, तो दो में से एक काम जरूर करना जीवन में। या तो मन के आगे एक ना लगाना या मन के पीछे एक ना लगाना। यदि मन के आगे एक ना लगाओगे तो बनेगा नमन, और मन के पीछे एक ना लगाओगे तो बनेगा मनन। या तो भगवान के चरणों का मनन करते रहो या प्रभु के चरणों में नमन करते रहो, तो एक ना एक दिन आपका मन जरूर वश में आ जाएगा। ये बड़ा सरल उपाय है। या तो चिंतन करो प्रभु के चरणों का, या भगवान को शरणागत हो जाओ, टोटल सरेंडर, नतमस्तक हो जाओ चरणों में। नहीं तो ये मन बड़ा परेशान करता है। ये एक मैजिशियन है, जैसे जादूगर होता है ना, मैजिक दिखाता है। 2 मिनट में सच को झूठ कर देता है, झूठ को सच कर देता है। ये मन भी एक मैजिशियन है, एक जादूगर है।